प्रीपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो देखते हैं, जिसका एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा डिमांड करता है। एक एग्री वर्ड है जिसका मतलब होता है सहमत होना। ओके, तो सहमत होना, सहमति दो तरीके से होती है। एक होता है कि हम किसी व्यक्ति के बात विचार से सहमत हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं है लेकिन उसकी बातें हमें अच्छी अगर लग गई तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, मैं उस व्यक्ति से सहमत नहीं हूं लेकिन उसकी ये जो बातें हैं ये सही है और मैं उसकी बातों से सहमत हूं। तो एक वर्ड आता है एग्री टू। एग्री के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, तो एग्री टू का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के बात विचार या उसको ओपिनियन यानी मत या सोच से सहमत होना। तो किसी व्यक्ति के बात विचार से अगर सहमत आप हैं तो एग्री टू यूज करते हैं। जैसे आई एग्री टू योर प्रपोजल, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूं। उसी में एक वर्ड आता है प्रीपोजिशन इसका साथ में एग्री विद। अब एग्री विद का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति से सहमत होना। अगर मैं किसी व्यक्ति से सहमत हूं और वो कुछ भी बोले तो उसकी जो आवाज है, उसकी जो बोलचाल है, उस पर मैं अपना कोई माथा न लगाऊं, सीधे वो व्यक्ति जो बोले सब में हाँ, क्योंकि मैं उस व्यक्ति से ही सीधे सहमत हूं। तो किसी व्यक्ति से सहमति दर्शानी हो तो एग्री विद का प्रयोग करते हैं। अब कहता है आई एम नॉट एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। या अगर यहाँ पे आप ऐसे कीजिएगा तो हो जाएगा सीधे कि आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं। तो एग्री टू जब प्रयोग कीजिएगा तो यहाँ पे कोई इसके बाद बात विचार का जिक्र होना चाहिए, जबकि एग्री के साथ जब विद का प्रयोग कीजिएगा तो उसके बाद कोई मानव जाति का प्रयोग होना चाहिए। ये हुआ। अब एंग्री है। एंग्री, एंग्री के साथ फिर दो प्रीपोजिशन है, एक एंग्री एट है, एक एंग्री विद है। एंग्री एट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के बात विचार या उसकी सोच से नाराजगी दर्शाना। जैसे कहता है कि ही इज एंग्री एट योर मिसबिहेवियर, वह आपके दुर्व्यवहार से नाराज है। तो किसी व्यक्ति के बात विचार या कार्यशैली से नाराजगी दर्शानी हो तो एंग्री एट का यूज करते हैं। जबकि सीधे किसी व्यक्ति से ही आदमी नाराज हो तो यहाँ पे एंग्री विद का हम प्रयोग करते हैं। आई एम एंग्री विद यू, मैं आपसे नाराज हूं। तो एंग्री एट व्यक्ति के बात विचार से नाराजगी, एंग्री विद किसी व्यक्ति से ही नाराजगी, दोनों में अंतर होता है। अब यहाँ पर आंसर टू और आंसर टू, आंसर जवाब देना। आंसर टू, आंसर टू का मतलब होता है किसी व्यक्ति को जवाब देना। तो आंसर टू के बाद सीधे एक आदमी का जिक्र होना चाहिए। आई कैन आंसर टू यू वेरी इजिली, मैं आपको बहुत आसानी से जवाब दे सकता हूं। और आंसर फॉर का मतलब होता है किसी चीज के प्रति जवाबदेह या जिम्मेदार होना। तो यू विल हैव टू आंसर फॉर दिस लॉस, आपको इस हानि का जवाब देना होगा। मतलब कोई व्यक्ति जब तक जिम्मेदार नहीं होगा, जवाबदेह नहीं उसकी बनेगी जवाबदेही, तब तक कैसे वो ये चीज बोल सकता है। मतलब आंसर फॉर का मतलब साफ हो गया, किसी चीज के प्रति जवाबदेह या जिम्मेदार होना।